बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सज्जनों, एक बार पुनः आपका हमारे चैनल मोक्ष पथिक में हार्दिक स्वागत है। आज के सत्र में हम कार्तिक मास के 25वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। इसके पूर्व हम गजानंद भगवान को प्रणाम करते हैं। बोलिए गजानंद भगवान की जय। सज्जनों, 25वें अध्याय की कथा प्रारंभ इस प्रकार होती है। अभी तक हमने पूर्व अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा जी के प्रसंग को सुना था। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी को इस कार्तिक मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय, इस प्रकार उनका वचन सुन करके विस्मित पृथुराज ने नारद जी की विधि पूर्वक पूजा करके उनको विदा कर दिया। ये तीनों व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं, माघ मास का, कार्तिक मास का और एकादशी का व्रत। इन वनस्पतियों में तुलसी और महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी तथा क्षेत्रों में द्वारिका मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। इंद्रियों को वश में करके जो इनका सेवन करेगा वह मुझको जितना प्यारा होगा उतना यज्ञादिकों से मुझे प्रसन्नता नहीं होगी। वह पुरुष पापों से भय न करे। अरे प्यारी, इन तीनों के सेवन करने वाले पुरुषों के पाप मेरे प्रसाद से सदा दूर हो जाते हैं। तब सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे नाथ, जो आपने मुझसे यह बात कही कि पराये के दिए पुण्य से कलहा मुक्ति को प्राप्त हो गई, सो बड़े विस्मय की बात है। इस कार्तिक मास का ऐसा प्रभाव है और यह आपको ऐसा प्यारा है कि जिससे स्वामी से द्रोह आदि पाप भी स्नान के पुण्य से दूर हो गए। हे प्रभु, पराया पुण्य देने से ही मिलता है या बिना दिए भी किसी तरह मिल सकता है, सो कहिए। तब आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी से कहा कि बिना दिए हुए पुण्य तथा पाप मनुष्यों को कैसे मिलते हैं, सो यथावत मुझसे सुनो। भगवान कहते हैं, सत्ययुग अर्थात कृतयुग, त्रेता और द्वापर में देश, गांव और कुल पुण्य पाप के अंश भागी होते हैं और कलयुग में केवल करने वाला व्यक्ति ही पुण्य तथा पाप का भागी होता है। संसर्ग न करने पर यह व्यवस्था कही गई है। संसर्ग के जैसे पुण्य पाप एक दूसरे को मिलते हैं, सो ध्यान पूर्वक सुनो। एक स्थान में बैठने, भोग करने, विवाह आदि संबंध और एक पात्र में भोजन करने से मनुष्य पुण्य तथा पापों का आधा फल प्राप्त करता है। पढ़ाने, यज्ञ कराने और एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने से मनुष्य चतुर्थांश फल को परोक्ष में प्राप्त कर लेता है। देखने, सुनने और मन के द्वारा ध्यान से मनुष्य को पुण्य और पाप का 100वां भाग प्राप्त होता है। दूसरे की निंदा, दूसरे की चुगली करने और धिक्कार देने से उसके किए हुए पापों को लेकर प्राणी अपना पुण्य दे देता है। पुण्य और पाप को करता हुआ जो पुरुष उसकी सेवा स्त्री, नौकर तथा शिष्य के सिवाय अगर कोई दूसरा मनुष्य करता है और उसकी सेवा के अनुरूप उसको कुछ धन न दिया जाए, तो वह मनुष्य अपनी सेवा के अनुसार उसके पुण्य का अंश भागी होता है। एक पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्यों में जो परोसने का उल्लंघन करता है, वह उल्लंघन किया हुआ मनुष्य उसके पुण्य के 6वें भाग को प्राप्त कर लेता है। स्नान तथा संध्या आदि करते समय कोई यदि किसी से बातचीत करे तो वह करने वाला मनुष्य अपने शुभ कर्म का 6वां भाग उसे दे देता है। जो पुरुष धर्म के निमित्त दूसरे मनुष्य से धन की याचना करता है तो दाता उसे देकर कर्म फल को प्राप्त होता है,
पराया द्रव्य हरण करके जो कोई पुण्य करता है तो कर्म करने वाला पाप का भागी होता है और धन वाले को कर्म का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरे का ऋण चुकाए बिना मर जाता है तो धनी अपने धन के अनुरूप उसका पुण्य ले लेता है। बुद्धि देने वाला अर्थात सिखाने वाला और सलाह देने वाला, उस कर्म की सामग्री देने वाला और प्रेरणा करने वाला मनुष्य पुण्य पाप के छठे भाग को प्राप्त होता है। प्रजा के पुण्य पाप का छठा भाग राजा प्राप्त करता है। वैसे ही शिष्य से गुरु, स्त्री से पति और पुत्र से पिता छठवां भाग प्राप्त करता है। अपने पति के पुण्य का आधा भाग स्त्री पाती है यदि उसकी आज्ञा में रहने वाली और प्रसन्न करने वाली हो, तभी उसको यह मिलते हैं, अन्यथा नहीं मिलते हैं। जो पुण्यात्मा पुरुष पराए हाथ से दान करता है तो नौकर और पुत्र को छोड़कर करने वाला छठा भाग पाता है। जीविका देने वाला खाने वाले के पुण्य का छठा भाग पाता है, जो अपनी या और की सेवा न करावे तो, अन्यथा नहीं। इसी तरह बिना दिए पराए इकट्ठे किए हुए पाप पुण्य मिलते हैं, परंतु कलयुग में यह इस विषय में एक प्राचीन और बहुत उग्र इतिहास पवित्र बुद्धि का देने वाला है। उस पवित्र इतिहास को मैं आपको सुनाता हूँ। तो सज्जनों, यह कथा यहीं पर समापन होती है। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये पंचविंशोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए कार्तिक मास की जय। सज्जनों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आगे आने वाले सभी सत्र आपको समय से मिल सकें। जनहित में वीडियो को आगे की ओर शेयर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राम, जय श्री राधे, हर हर महादेव इत्यादि लिखें। जय सीताराम।